दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे थे UP SSC जो अपना ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला 2013 का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ आप देखा था, जैसे कि आपका भूगोल्स के काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर किए थे हम लोगों ने यहाँ पर। और हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज भी हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसको ही देखेंगे। और आज के अपने इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी आपके उपग्रह के प्रकार हैं, यानी कि जो भी आपके जो भी सैटेलाइट्स हैं उनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए आपके उपग्रह की प्रकार की, तो सबसे पहले आपके संचार उपग्रह आते हैं, जिनको आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी कि संचार उपग्रह हैं वो आपके सबसे पहले आते हैं। आज दोस्तों हम लोग जैसे कि यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और अपने गांव में अपने किसी और रिश्ते नातेदार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, किसके टेलीफोन की मदद से हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो चुका है? ये सब उपग्रहों की वजह से, जो भी आपके संचार उपग्रह हैं उनकी वजह से ही संभव हो पाया है। तो ये जो भी आपके संचार उपग्रह होते हैं इनका उपयोग आपका दूर संचार के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह जो भी आपका टेलीविज़न का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, आज हम अपने घरों में बैठ कर के हमसे मीलों दूर की जो भी घटना होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, या फिर आपका जैसे कि समाचार हैं, हम अपने घर बैठे यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारे ही भारत के जो रिमोट एरियाज़ हैं या फिर हमसे जो भी डिस्टेंस पे एरियाज़ हैं, दूरी पे एरियाज़ हैं, उनके सारे के बारे में हम लोग समाचार एकत्र कर लेते हैं। तो ये सब भी किसकी वजह से संभव हो पाया? ये सब भी आपका संचार उपग्रहों के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, ठीक है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, परसों बारिश होगी, तो ये भी संचार उपग्रहों की मदद से ही संभव हो पाया है। आपदा की चेतावनी हो, आज हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा मतलब साइक्लोन कहाँ आने वाला है, ठीक है, उसकी क्या स्पीड रहने वाली है, किस दिन किस पोजीशन पे रहने वाला है। या फिर जैसे कि कोई बाढ़ है आपकी, या कोई दूसरी और कैलेमिटीज़ घटित हो गई है, ठीक है, तो उससे भी जुड़े जो भी राहत और बचाव कार्य होते हैं तो उनकी सटीक जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारा कुछ जो भी संभव हो पाया है वो बेसिकली संचार उपग्रहों के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके आते हैं संचार उपग्रह, जिनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों जो भी आपके संचार उपग्रह होते हैं ये आपके भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका भू स्थिर कक्षा है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, इनमें प्रक्षेपित होते हैं। और ये मुख्यतः क्या होते हैं? इनसैट सीरीज के सारे सैटेलाइट्स होते हैं। अगर कुछ संचार उपग्रहों की बात की जाए तो इनसैट सीरीज के जो भी, जैसे आपका इनसैट 3 हो गया, 3C हो गया, इनसैट 4A हो गया, 4B हो गया, 4C और 4CR हो गया। ठीक है, तो जो भी आपके ये इनसैट सीरीज़ के जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये सारे आपके कैसे हैं? संचार उपग्रह हैं, यानी कि आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इन सब का उपयोग संचार के सुविधाओं को पाने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और है कि जो भी आपके जीसैट श्रृंखला के जो भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग भी अब संचार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए होने लगा है, यानी कि उन्होंने भी अब इनसैट प्रणाली के जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं उनके समूह को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इन जो संचार उपग्रह हैं वो आपके इनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स हैं और साथ ही साथ में जीसैट सीरीज के भी सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपका दूसरे तरह के जो भी उपग्रह होते हैं वो आपके होते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिनको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं तो उन ऑब्जर्वेशंस को करने के लिए जो भी सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं वो आपके
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होंगे। ठीक है। मुख्यतः से अगर देखा जाए तो जो भी आपके कृषि से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं या फिर आपका जो भी जल संसाधन है, वाटर का मैनेजमेंट है, शहरी नियोजन है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा अर्बन प्लानिंग। ठीक है। तो जैसे आज हम क्या होता है कि बहुत ही एक प्लान्ड तरीके से शहर को बसा सकते हैं। ग्रामीणों का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, या फिर और भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी मैपिंग हो, माइनिंग हो। ठीक है। तो जो भी आपके खनिज रिसोर्स हैं उनकी मैपिंग हो। ठीक है। कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, या फिर आपके पर्यावरण और वानिकी से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं उनको एकत्र करना हो। महासागर में आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आपको उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना हो, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है, कितनी मात्रा में स्थित है। ठीक है। या भिन्न भिन्न उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं, आपदा प्रबंधन को कवर करने और बहुत सारे जो भी समाज के हित में बहुत सारी सेवाएं हैं उनके अनुप्रयोगों को करने के लिए किया जाता है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का उपयोग। दोस्तों, जो भी आपके अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स होते हैं यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं, वो बेसिकली आपके सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो भी आपका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है, इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है। अगर इनकी सीरीज़ की बात की जाए तो जो भी आपकी IRS श्रृंखला के जो भी सीरीज़ के सैटेलाइट्स हैं, IRS सीरीज़ के जो भी सैटेलाइट्स हैं वो आपके अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में जो 13 सैटेलाइट्स हैं, तो वो जो परिचालन उपग्रह आपके जो भी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो आपके 13 उपग्रह हैं वो आपके अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं। अगर उनके नाम की बात की जाए, उनके प्रमुखता से उनके नामों की बात की जाए, तो जैसे आपका रिसोर्स सेट 1 हो गया, रिसोर्स सेट 2 हो गया, रिसोर्स सेट 2A हो गया। ठीक है। इसके अलावा कार्टोसेट सीरीज़ के हो गए आपके, कार्टोसेट 1 हो गया, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 2A, 2B, या फिर आपका रीसेट 1, रीसेट 2 हो गया, ओशियन सेट 2 हो गया, मेगा हो गया आपका, मेगा ट्रॉपिक्स हो गया, सरल हो गया, या फिर आपका स्कैट सेट 1 हो गया। तो ये कुल 13 जो भी आपके 13 सैटेलाइट्स हैं ये वर्तमान में एक्टिव सैटेलाइट्स हैं और ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं ये 13। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो तीसरे प्रकार के जो भी आपके सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो आपके नेविगेशनल सैटेलाइट्स होते हैं, जिनका उपयोग क्या होता है, नेविगेशन पर्पस को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, नेविगेशन उपग्रह का उपयोग नेविगेशन और समय की उभरती मांग जैसे नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अभी ये समय की मांग है, जो भी आपके नागरिक उड्डयन से रिलेटेड जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आपका नेविगेशनल सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट्स की, तो इनमें प्रमुखता से गगन और जो भी आपका IRNS, जिसको नाविक भी बोलते हैं। ठीक है। तो इन दो सिस्टम्स की प्रमुखता से बात की जाती है। जब भी हम नेविगेशनल सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे गगन सिस्टम की, और साथ ही साथ में जो आपका नाविक सिस्टम है उसकी बात करेंगे। इन दो सिस्टम्स की प्रमुखता से बात की जाती है नेविगेशन पर्पस की जब भी बात करते हैं। दोस्तों, GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन गगन। ठीक है। तो ये जो आपका गगन सिस्टम है ये क्या है, GPS सहायता प्राप्त है यानी कि GPS एडेड सिस्टम है, और ये क्या है, भू संवर्धित नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है। इसका कार्यान्वयन कौन करता है, इसका कार्यान्वयन आपका इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है। तो जो भी आपका गगन सिस्टम है दोस्तों, उसको जो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो संयुक्त रूप से इम्प्लीमेंट करता है आपके गगन सिस्टम को। दोस्तों, गगन सिस्टम जो भी है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सटीकता और अखंडता के साथ उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। तो जो भी आपका नागरिक उड्डयन से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं उनको प्रदान करता है ये आपका
गगन सिस्टम, ठीक है, बहुत ही हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में, यानी कि बहुत ही सटीकता के साथ में प्रदान करता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो भी भारत में यातायात से जो हवाई यातायात है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, उसका बेहतर तरीके से प्रबंध किया जा सकता है, ये आपके गगन सिस्टम की मदद से, ठीक है। गगन सिग्नल इन स्पेस जीसैट और जीसैट 10 के माध्यम से उपलब्ध हैं, ठीक है। तो जो आपका जो गगन सिस्टम है जिसका उपयोग हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नागरिक उड्डयन की जो भी सहायता है उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये गगन सिस्टम काम कैसे करता है, ये काम करता है 2 उपग्रहों के माध्यम से, ठीक है। तो उनमें पहला उपग्रह है आपका जीसैट 8 और दूसरा है आपका जीसैट 10, ठीक है। तो ये 2 उपग्रह हैं जिनकी बुनियाद पर गगन सिस्टम टिका हुआ है, ठीक है। तो इनकी दोनों की मदद से हमारा गगन, जिसको सिग्नल इन स्पेस यानी SIS बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। दोस्तों, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, IRNS, ठीक है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको हिंदी में नाविक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये भारत का अपना खुद का यानी कि इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, जैसे आपने दूसरे और भी आपने सिस्टम के बारे में सुन रखा होगा, आपका जैसे GPS हो गया, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, या फिर आपका ग्लोनास सुना होगा आपने, ग्लोनास हो गया। तो ये उसी तरह का ही एक सिस्टम है जिसका उपयोग नेविगेशन के पर्पस के लिए किया जाता है। बट इनमें और उसमें डिफरेंस ये है कि जो भी आपका जैसे GPS है, ग्लोनास है, वो क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करता है, ठीक है। बट ये जो IRNS है यानी कि जो नाविक सिस्टम है, ये क्या है, रीजनल सिस्टम है, यानी कि भारत और भारत के आसपास के क्षेत्र को ही ये कवर करता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर नहीं करता है। बट ये क्या है, भारत का अपना एक स्वतंत्र नेविगेशनल सिस्टम है, ठीक है। तो दोस्तों, लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल। थैंक यू वेरी मच।